তো আমরা এখন যাচ্ছি আজকে ডে 1 এর লোকাল সাইট সিন সব। আজকে যাব হল অফ ফেম, স্যাম মনেস্ট্রি, তিক্সে মনেস্ট্রি, র্যাঞ্চো স্কুল, আরও অনেক কিছু আছে, লে প্যালেস, লে মার্কেট। আজকে অনেক ঘুরবো সারাদিন। এই হচ্ছে $225 করে। যা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা কয়জন আছি? আমরা 4 জন অ্যাডাল্ট, 2 বাচ্চা করে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, भाई साहब 4 एडल्ट 2 बच्चा। वो कैश दे रहा है? वो कैश এই যে এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড কিছু তো? আচ্ছা, এন্ট্রেন্স। কালকে আমরা নামিকলা আর পটুলা আচ্ছা আচ্ছা, নামিকলা পটুলা এই দুটো এই যে লাচু লুমলা, এই যে এটা রাস্তাটা लाइन जा रही है ये नेशनल हाईवे NH1 और इसी के साथ जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है वो है इंडस रिवर, जो कि चाइना से ऑरिजिनेट होती है, इंडिया में पहुंचती है और मिल जाती है पीओके का। इसमें जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं पीओके पाकिस्तान और कश्मीर, वैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं, जो कि हमने 1971 में कैप्चर किया था पाकिस्तान से। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह एयरपोर्ट, दूसरा है प्रतापपुर एयरपोर्ट। और इंडिया की तरफ आ रहा है और एक आ रहा है लास्ट में पीओके से, सिख आर रिवर जो पीओके से घूमता हुआ वो भी इंडिया की तरफ आ रहा है। रेड लेटर में कुछ एक नाम लिखे हुए, रेड लेटर में जैसे गुलतारी, गोन, मतियाल, बिजोट, मरोल, यह पीओके के कुछ एक गांव जो कि पीओके में वहां पे मौजूद है। जो एरोमीटर में इंडिकेट कर रहा है वो है एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म। सर मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं, जवाब जोश में चाहिए।
एलओसी का फुल फॉर्म 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में सिग्नेचर साइन हुए थे कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंटर्स के दौरान में कोई भी सेना ऊपर पोस्टों पे नहीं चढ़ेगी, ना ही इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट ऑक्यूपाई करके रख लिए जब हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे। वो कौन से पोस्ट आप देख सकते हैं? द्रास में 0.475 टाइगर हिल 5140 टोलोलिंग, नेक्स्ट कारगिल में 5608 कक्सार मजदास और पटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मोन्टोडालो, खालूपर और यलदुर। अभी पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई करना था कर चुका। अभी इंडिया की बात इसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत करी गई बटालिक सेक्टर से 2 मई को। कितने मई को? 2 मई को। 99 के वार की शुरुआत हुई थी 2 मई से और उसका पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मोन्टोडालो के पास 15 मई को। पहला ऑपरेशन से पहले शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे सारे पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए? तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। बटालिक में चरवा था जिसे बोलते हैं भेड़ बकरी चराने वाला लोकल सिविल, जिसका नाम था ताशिन नामगेल। क्या था? ताशिन नामगेल। जब वो मोन्टोडालो के बाद अपनी भेड़ बकरी चराते चराते उसने कुछ एक लोगों की हरकत देखी। 7 से 8 लोग पठानी सूट पहने हुए लंबे चौड़े वहां पे पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उसने कंफर्म कर लिया कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है तो नीचे बटालिक में जाके उसने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बैठी हुई थी। उनको बताया गया कि सर मैंने मोन्टोडालो के पास कुछ एक लोगों की हरकत देखी है। ऐसा सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी हरकत तेज कर ली। उन्होंने एक पेट्रोलिंग टीम बनाई जिसमें एक अफसर 10 जवान शामिल थे, टोटल 11 जने की टीम, जिसमें कमांडर का नाम सुना होगा आपने, कैप्टन सौरभ कालिया साहब का नाम। सौरभ सुना है? क्या सुना है? सौरभ कालिया नाम सुना है? कैप्टन सौरभ कालिया का। हाँ, जब वो वहां पे 11 के 11 मोन्टोडालो के पास सर्च करने गए लेकिन वो 11 के 11 वापस नहीं लौटे। जब वापस नहीं लौटे तो वहां पे वो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए बोलते हैं वहां पे ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया और पाकिस्तान ने जितने भी बटालिक सेक्टर के जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर कर लिया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दरास में टोलोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो जिला दरास कारगिल लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर तक। अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम सब लोग खड़े वहां पे कौन होता? ऐसा चाहते हम नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय, जिसमें 0.475 टाइगर हिल 5140 टोलोलिंग शामिल थे। आपने एक मूवी देखी होगी अभी लेटेस्ट में आई थी, कौन सी मूवी? इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल होते। उनको एक टास्क मिला होता कि 0.5140 रिकैप्चर करने का और उन्होंने किया भी और करने के बाद अपने सीनियर को एक 4 लाइन का छोटा मैसेज पास किया था। वो क्या था? सुनाएंगे मेरे क्या हो? उसके बाद उनको नेक्स्ट टास्क मिला 0.4875 को रिकैप्चर करने का। नेक्स्ट टास्क मिला, रिकैप्चर तो हुआ लेकिन करते करते वहां पे वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो उनके साथ में बची हुई सेना थी उन्होंने बाद में सारा का सारा ये रिकैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट कारगिल 5608 कक्सार और मजदास में लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन वार का 2 मई बटालिक से शुरू हुआ था और 26 जुलाई के कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन इस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया। इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। इस देश की सीमा को बचाने के लिए उन माओ के 527 शेरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश की सीमा को बचाने के लिए। थैंक यू। जय इंडियन आर्मी माता की जय, इंडियन आर्मी जय, हमारे जवानों की जय, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। कोई सवाल? Thank you.
আমরা এখন শান্তি স্তূপাতে আছি, এখানে এসেছি দেখব, কিন্তু আপনার এখান থেকে লে পুরো লে শহরের ভিউটা কিন্তু অসাম, ফ্যান্টাস্টিক। ছবি বাবু ধারে যাস না রে। শান্তি স্তূপা দেখুন, এখান থেকে পুরো ভিউটা দেখা যাচ্ছে, একদিকে পুরো রুক্ষ আর এদিকটা পুরোটাই ডেজার্ট টাইপের। এখানে সেই দেখা যাচ্ছে পার্কিং লট, সেখান থেকে তুমি একা এসছো? এটা পুরোটাই গ্রিনারি। দাদাকে তোলো, দাদা ফটো তুলছে আমাদের। ফটো সেশন হচ্ছে, দেখুন। দাদার ফটো থাক না, দাদার ফটো তোলা হবে না। দারুণ, বলো কেমন লাগছে বলো। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ দিদি বলুন। খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ, তাই? লে অপূর্ব। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা সবাই মিস করছেন এগুলো। শান্তি স্তূপা, ওই এখানে ইয়ে লাগবে 30 টাকা করে, দেখুন 30 টাকা করে এখানে ইয়ে লাগছে টিকিট। দেখুন এটা হচ্ছে পুরো শান্তি স্তূপার একদম মানে উপর থেকে এই ভিউগুলো দেখা যাচ্ছে, পুরো লে শহরটা দেখা যাচ্ছে, রাইট? দেখুন প্রচন্ড দারুণ লাগছে, খুব সুন্দর। এটাকে প্যানিং করে দিচ্ছি, দেখুন সব লোকরা এটা দেখছে। This is how. अब बताओ from where you are? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से। अब कितना दिन हो गया यहाँ पे? सर मुझे आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन, और कितने दिन रहेंगे आप? सर अभी 2-3 और रहना है। कहाँ नुब्रा गए थे? हाँ नुब्रा कल जाएंगे। अच्छा, पैंगोंग? नुब्रा पैंगोंग का हमारा कल का है। अच्छा 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 कल अच्छा। परसों। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विद प्रकाश है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी, कैसा और लग रहा है? 3 लड़कों का ग्रुप है। हाँ जी, कैसा बहुत लग रहा अच्छा है? लग रहा है जी, बहुत अच्छा अच्छा जी, जी। থ্যাংক ইউ সো মাচ, নাইস টকিং টু ইউ, রাইট? হাই গাইজ, আমি এখন শান্তি স্তূপাতে আছি, লেতে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে ডে 1 ঘুরছি, আজকে শান্তি স্তূপা দেখছি। এখন হল অফ ফেম গেছিলাম, আবার এখন লে প্যালেস যাব, তারপরে লে মার্কেটটা আজকে ঘুরবো। আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পুরো প্যানিং করে দেখাচ্ছি, যে দেখুন শান্তি স্তূপাটা দারুণ, ফ্যান্টাস্টিক। আর এত সুন্দর ভিউ আপনার লাইফে মানে আপনি কোনোদিনও পাবেন না, আমি এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছি। আপনারা আসুন, আপনাদের জীবনে এনজয় করুন। আর পিছনের ভিউটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান। আই থিঙ্ক রিয়েলি ইটস হিউজ, ইউনো। আর এই জুন মাসেই আসবেন, এই গ্রিনারিটা দেখতে পাবেন। এবং টেম্পারেচারটা খুবই মোটামুটি নর্মাল, এবং অ্যারাউন্ড 20 ডিগ্রি